शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा। कल भी एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब ये मामला महाराष्ट्र निकल करके देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच चुका है और पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों से ये खबरें सामने आ रही है कि रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर के अलग अलग जगह मुस्लिम समुदाय बड़े बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पे देखिए। मुस्लिम स्पेस नाम का हैंडल लिखता है, देश भर में महाराज रामगिरी के खिलाफ मुस्लिम समाज का आक्रोश प्रदर्शन, ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग। इसके बाद इन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किया है जो लाइन बाय लाइन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो पहला वीडियो है वो भीलवाड़ा राजस्थान का है। आप पहले देखिए कि भीलवाड़ा राजस्थान में किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर के लोग सड़कों पे उतर गए हैं और अपने अपने इलाकों में ज्ञापन सौंप रहे हैं किसी भी तरीके से रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी हो। उनके एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी गई है। कल इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी। आपने ये वीडियो देखा। दूसरा वीडियो जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी हो। महाराष्ट्र का एक नासिक जिला है, उसमें वहाँ बाबा रामगिरी नामक व्यक्ति ने एक प्रवचन के दौरान हमारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज मराठी भाषा में बोले थे, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर रोष व्यक्त है। उसी के तत्वाधान में आज ग्वालियर में मुस्लिम समाज ग्वालियर ने एक ज्ञापन SP साहब को FIR के लिए सौंपा था, क्योंकि तादाद ज्यादा होने की वजह से SP साहब से मुलाकात नहीं हुई। SP साहब ने अपना डेलीगेशन शियाज साहब को भेजा था। शियाज साहब को आज हमने ज्ञापन मुहैया कराया और कल हम लोग करीब 15 लोग SP साहब से मिलकर FIR की मांग करेंगे, क्योंकि हुजूर इस शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हमारा जीना बेकार है। यही मिला है कि हम इसमें आगे की कार्रवाई के लिए करेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। ये मुस्लिम समाज के लोग यूनिवर्सिटी जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट पे इकट्ठा हो गया था। महाराष्ट्र के नासिक में बाबा रामगिरी नामक एक व्यक्ति ने कुछ टिप्पणी किया, उसके विरोध करके पुणे नासिक के जो कमिश्नर है उनको ज्ञापन भेजने के लिए थ्रू SP ग्वालियर इनका डिमांड ये था कि ज्ञापन इधर लिया जाए और वो उधर भेजा जाए। तो मेरे द्वारा ज्ञापन लिया और वो जो भीड़ को डिस्पर्स कर दिया। अभी ज्ञापन सबको पहुंचा दिया। इसी तरीके का एक मामला बाबा के राज यानी कि उत्तर प्रदेश से भी सामने निकल के आया। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से भी एक वीडियो सामने आई है, जहां पर मुस्लिम समाज रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी के लिए अमरोहा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज के खिलाफ गिरफ्तारी हो। मुस्लिम कमेटी अमरोहा ने SDM को सौंपा ज्ञापन, पैगंबर मोहम्मद पर महाराज द्वारा अभद्र टिप्पणी का जताया विरोध। आपको बता दें कि मुस्लिम कमेटी अमरोहा ने आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपते हुए बताया कि महाराष्ट्र के नासिक के सरला द्वीप के महंत रामगिरी ने पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में बहुत रोष है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी के नाम पर मुसलमानों की जान माल सब कुछ कुर्बान कर सकता है। इस टिप्पणी से पूरा मुस्लिम समाज गुस्से में है। साथ ही मांग उठाई कि ऐसे महाराज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अंसार इमरान लिखते हैं, अब ये बात स्थापित हो चुकी है कि देश के अंदर कानून धर्म देखकर कार्रवाई करता है। जहां एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी को केवल एक शेर सुनाने की वजह से महीनों से जेल में रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाला हिंदू धर्म गुरु रामगिरी महाराज अभी तक खुला घूम रहा है। आखिर क्यों ना सवाल उठे प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ, जिसका डंडा केवल मुसलमानों को देखकर ही चलता है, वरना तो यहाँ मुसलमानों को मारने काटने की बात करने वाले लोग आज़ाद घूमते हैं। सत्ता पक्ष भाजपा उनका गाजे बाजे के साथ अभिवादन करती है। अंसार इमरान ने जो बातें कही है उसमें दम है कि अगर इसी तरह की बातें कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति कर देता, कोई मौलाना कर देता, तो अब तक तो उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता है और उसके ऊपर UAPA NSA लग चुका होता है। लेकिन रामगिरी महाराज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए केवल FIR दर्ज करके खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक लड़की जिसकी आवाज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और उस लड़की का नाम है सबिहा यास्मीन। आप इसकी आवाज़ को सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि बड़े बड़े सिंगर जो गाना नहीं गा पाते हैं बिना म्यूज़िक के, ये लड़की बिना म्यूज़िक की ही इतनी अच्छी आवाज़ में गाना गा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ को पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ को पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। आपने सबिहा यास्मीन की आवाज़ को सुनी होगी, काफ़ी प्यारी आवाज़ है और इसी को लेकर के पत्रकार काविस अजीज़ लिखती हैं कि इस लड़की को वायरल करें, ये सबिहा यास्मीन है, आवाज़ के आगे प्रोफेशनल सिंगर भी फेल हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं काविस अजीज़। जब मैंने इस लड़की को गाते हुए सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी मीठी आवाज़ किसी की कैसे हो सकती है। इतनी मीठी आवाज़ तो प्रोफेशनल सिंगर के भी नहीं होती है और वो बिना म्यूज़िक के ढंग से गाना गा भी नहीं पाते हैं। एक पब्लिक माइक को पकड़ करके इतनी बेहतरीन आवाज़ में गाना गाना, ये यास्मीन की काबिलियत को झलकाता है और इस लड़की को वायरल करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि ये लड़की वायरल हो सके। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताना चाहेंगे कि वारिस पठान का एक वीडियो भी सामने आया है जहाँ पर वो सीधा महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा गठबंधन की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिंदे से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सारे एफआईआर होने के बाद भी रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या महाराष्ट्र की सरकार धर्म देखकर कार्रवाई करती है या फिर वो निष्पक्ष है? वारिस पठान क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लें। कल की बात बताइए आपने सरफराज, कल और एक भी घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उलेमा इकराम उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पत्रकार हो, इतना बड़ा पेपर चलाते हो। कल ही एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे देश दुनिया का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने तो आवेदन दिया है, हमने कहा उसमें एफआईआर करिए, उसको अरेस्ट करिए। एफआईआर तो हो गया है मगर अरेस्ट नहीं हो रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट मसला है। आज अगर क्योंकि सब उलेमा इकराम बैठे हैं तो वक्फ के साथ साथ इसको माफ करना, आपने कहा था वक्फ पे बात करना, लेकिन क्योंकि मौजूदा हालात के ऊपर भी कुछ रोशनी डालना है तो मैं ये बात रखता हूँ। तो साथियों, ये अब तक के कुछ अपडेट थे रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी ना होने को लेकर के। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती है हम आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट जरूर किया करें और अगर आपको पसंद आती है तब इस वीडियो को आगे भी बढ़ाया करें।